गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टेप्स ऑफ लर्निंग में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है और इसकी क्या पोजीशन होती है एक वाक्य में, आज हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है प्रीपोजिशन और क्या होती है इसकी एक्चुअल पोजीशन एक वाक्य में रखने के लिए। चलिए, प्रीपोजिशन अगर इसे तोड़ दिया जाए तो यहां पर पोजीशन अलग हो जाता है, प्री अलग हो जाता है, या प्री अलग हो जाए या पोजीशन अलग हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई प्री का मतलब होता है पहले और प्लस पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो हम ये कह सकते हैं किसी के स्थान के पहले जो शब्द लगाए जाते हैं हम उसे कह सकते हैं कि वो प्रीपोजिशन होते हैं, है ना। अब अगर प्रीपोजिशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो यहां पर बोला गया प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज ए कनेक्टर और जॉइनर। प्रीपोजिशन शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जोड़ने के लिए, कनेक्टर या जॉइनर जो हिंदी में कहते हैं जोड़ना। क्यों जोड़ता है? टू शो रिलेशन टू अदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, मतलब नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन मतलब संबंध बताने के लिए। अब आपके दिमाग में यहां पर यह चल रहा होगा कि भाई आप कनेक्टर की बात करें, जॉइनर की बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि हम कंजक्शंस की बात कर रहे हैं। देखिए, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन दो अलग अलग बातें होती हैं। अब ये दो अलग अलग बात कैसी होगी भाई? कंजक्शन का इस्तेमाल हम वाक्य या शब्द को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम प्रीपोजिशन की बात की जाए तो प्रीपोजिशन केवल शब्द जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बोला गया है नाउन्स क्या है, संज्ञा क्या है। संज्ञा एक शब्द है ना। जैसे नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ नेम, मतलब ये शब्द हुआ। इसी तरह प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन भी तो वर्ड्स ही हैं, शब्द ही हैं। प्रोनाउन आर वर्ड्स व्हिच कम इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन भी एक कनेक्टर के रूप में ही कार्य करता है या काम करता है। क्या जोड़ेगा? या तो नाउन जोड़ेगा या तो प्रोनाउन जोड़ेगा, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक कनेक्टर है जिसका इस्तेमाल हम नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए करते हैं। क्यों जोड़ते हैं? ताकि उनके बीच क्या रिलेशन है ये बताया जा सके। चलिए अब बात करते हैं, ये तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होगी कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। अब अगर दूसरा सवाल यहां पर उठता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। बहुत सारे बच्चों ने यह सवाल किया है सर कि प्रीपोजिशंस तो हमें आता है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि प्रीपोजिशन वाक्य में कहां रखा जाता है। तो चलिए अब पता करते हैं कि प्रीपोजिशन अगर मुझे कभी इस्तेमाल करना होगा तो मैं उसे कहां करूंगा। चलिए देखते हैं। एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो सेंटेंस में क्या क्या आता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं एक वाक्य को बनाने के लिए होते हैं। अब यहां पर आप समझिए, मैंने एक वाक्य को तोड़ दिया है। तोड़ा नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने एक फॉर्मेट इस्तेमाल किया है। देखिए यहां पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले जो स्थान होता है हम उसे फर्स्ट पोजीशन कहते हैं। सब्जेक्ट के पहले जो स्थान होता है हम उसे फर्स्ट पोजीशन कहेंगे। इसी तरह अब आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, या अगर मेन वर्ब बैठा हो तो मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब के बाद जो पोजीशन है उसे हम क्या कहेंगे? मिड पोजीशन कहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद जो पोजीशन है हम उसे लास्ट पोजीशन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं एक वाक्य जो होता है वो उसकी तीन पोजीशन होती हैं। पहला फर्स्ट पोजीशन होता है जिसे हम सब्जेक्ट के पहले की बात कर रहे हैं। इसी तरह मिड पोजीशन का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद जो पोजीशन होती है हम उसे मिड पोजीशन कहते हैं।
इसी तरह ऑब्जेक्ट के बाद जो स्थान होता है हम उसे क्या बोलेंगे, लास्ट पोजीशन। जी हां, इन्हीं पोजीशन को आपको हमेशा याद रखना होगा जब आप प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो कहां इस्तेमाल हो सकता है, वो सब्जेक्ट के पहले हो सकता है ना, और कहां इस्तेमाल हो सकता है, हम उसे कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन वर्ब के बाद। आपने हमेशा सुना होगा कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि इस क्रिया के साथ ये प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ऐसे ही प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। तो जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं वो मेन वर्ब के बाद लगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन और कहां आ सकता है, मिड पोजीशन में आ सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद जो लास्ट पोजीशन है। अगर मैं ऑब्जेक्ट के बाद लगाऊंगा तो मैं उसे क्या कहूंगा, लास्ट पोजीशन कहूंगा। मतलब प्रीपोजिशन कहां आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी लगाया जा सकता है। मैंने आपको कहा कि प्रीपोजिशन वाक्य में 3 जगह लगाए जा सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन मतलब सब्जेक्ट के पहले, मिड पोजीशन मेन वर्ब के बाद, और लास्ट पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट के बाद। अब इस पोजीशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन 15th of August द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द होल नेशन। अगर आप यहां पर देखें तो द प्राइम मिनिस्टर किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहां पर जो एड्रेसेस है वो एक मेन वर्ब है, और होल नेशन ये कह सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहां किया हुआ है, मैंने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर के पहले। इसका मतलब है प्रीपोजिशन कहां लगाया जा सकता है, सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। इसी सेंटेंस को मैं एक तरह से और कह रहा हूं। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द होल नेशन ऑन 15th of August। अगर आप एक एग्जाम्पल को देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक सब्जेक्ट है। यहां पर जो एड्रेसेस है वो क्या है, एक क्रिया है। द होल नेशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, ऑन का इस्तेमाल किया है। इससे ये तय हो गया कि ये जो पोजीशन है प्रीपोजिशन की कौन सी है, लास्ट पोजीशन। मतलब मैं प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के बाद भी कर सकता हूं। चलिए अब तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। तीसरे एग्जाम्पल यहां पर अगर समझें, आई लुक एट हिम, मैं उसे देखता हूं। अब अगर आप देखें तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। लुक क्या है, एक वर्ब है। लेकिन लुक के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, एट का इस्तेमाल हुआ है ना। तो इसी को ही हम फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उनका इस्तेमाल हम मेन वर्ब के बाद ही करते हैं। तो इन दिए गए एग्जाम्पल से ये आपको पता चल गया होगा कि अगर मुझे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है तो वो वाक्य में कहां किए जा सकते हैं। तो प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करने की 3 पोजीशन होती हैं। पहला, फर्स्ट पोजीशन का मतलब सब्जेक्ट के पहले। इसी तरह मिड पोजीशन का मतलब है मेन वर्ब के साथ, मतलब मेन वर्ब के बाद। और तीसरी जो पोजीशन है वो क्या है, लास्ट पोजीशन। मतलब मैं इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के बाद भी कर सकता हूं। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आपकी जो क्यूरीज थी, जो सवाल थे, वो कुछ हद तक खत्म हो गए होंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल, मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग, उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।